में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं बात करना चाहूंगा 10 और 12 के उन बच्चों की जिन्होंने अभी अपना एग्जामिनेशन खत्म किया है। तो भाई आज बोर्ड का झारखंड बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ और बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था, मेरे से कॉल किए थे कि सर एक स्पेशल इस पर वीडियो बनाइए कि पॉलिटेक्निक की तैयारी में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या एक मार्गदर्शन दीजिए कि आखिर क्या करने से पॉलिटेक्निक में हम अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत कुछ आइडिया होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि 1 नंबर की जेक और सीबीएसई बोर्ड की, क्योंकि जैसा कि सिलेबस में दिया गया है कि आपका 10th लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन होता है, तो आपके दिमाग में ये हो गया होगा कि सर 10th लेवल का मैं जो पढ़ा हूं वही 10th का लेवल का सिलेबस है और हम इससे तैयारी कर लेंगे, चाहे सीबीएसई का हो चाहे जेक का। लेकिन मैं बता दूं कि भाई बोर्ड अदर बोर्ड भी है, जैसे आईसीएसई बोर्ड हो गया या और अदर बोर्ड हो गए, तो यहां पर सेक्शन कुछ बढ़ जाता है। तो इन कौन कौन से सेक्शन बढ़ जाते हैं ये आपको दिमाग में पहले सेट कर लेना है। एक 10th के बच्चों को तो भाई आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, पढ़े थे तो 8th क्लास में थे, तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉग, इंडेक्स, घातांक तो चलो पढ़े भी थे, लॉग आपने नहीं पढ़ा है। सेट थ्योरी 11th में है तो चलो 11th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन कॉमर्शियल सेक्शन के क्वेश्चन तो आपका छूट ही गया है लगभग। तो भाई आप थोड़ा सा ये जरूर देख लो, क्योंकि 10th और सीबीएसई जेक के बच्चे का ये सेक्शन थोड़ा सा वीक होगा और हो सकता है कि इसके 2-4 क्वेश्चन अगर पॉलिटेक्निक में आता है तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो आपको इस पर काम करना होगा। अब छुट्टी हो गई है, पॉलिटेक्निक का तैयारी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको ये सेक्शन पर काम करना है। दूसरा बात आता है, आप अभी तक टाइम के अधीन आपको लंबा टाइम मिलता था, मतलब 6 से 12 मिनट का टाइम मिलता था क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन अब ये 6 से 12 मिनट का जो आप आदत पकड़ रखे हो, इस आदत को अगर बदलना होगा, क्योंकि यहाँ 6 मिनट में अगर एक क्वेश्चन बनाए ना तो एग्जाम आपके हाथ से गया। क्योंकि 6 मिनट में अगर एक क्वेश्चन बनाते हो तो यहाँ हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम है, मतलब कि 5 मिनट आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब 5 क्वेश्चन छूट रहा है। और ऐसे अगर 2-3 क्वेश्चन में कर गए ना तो पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक के क्वेश्चंस में टाइम का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, कैसे कम से कम टाइम में बनाए। तो यहाँ पर आपको 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन बनाना होगा और नए नए ट्रिक्स तलाशने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ट्रिक्स आप नहीं पढ़े हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो हाइट एंड डिस्टेंस में जैसा मैंने बताया है अपने वीडियोस में कि अगर कोई एंगल 30 डिग्री है और 200 मीटर चलने के बाद वो 60 डिग्री हो जाता है, तो व्हाट द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। तो भाई इसमें मैंने हाफ कर √3 लगाने कहा था, मतलब 100√3 आंसर। तो आप देख रहे हो कि विद इन 10 to 20 सेकंड्स में आप आंसर दे सकते हो। लेकिन आप इसको प्रोसेस में एक्स मान के बनाने लगे तो भी बहुत लंबा समस्या हो जाएगा। तो ये दूसरी बात है भाई कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम रिलेटेड ट्रिक्स टेक्निक्स आपको अपनाने होंगे ताकि आप कम से कम समय में बना पाए। तीसरा बात आता है मेमोरी का। अब देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे खासकर जेक बोर्ड में, तो सब कंटिन्यू फिक्स था। मैथमेटिक्स में 30 नंबर में मीन मेथड मोड आना है, मैथमेटिक्स का बहुलक आना है, पहले से पता था आपको, आज के एग्जाम में आया भी होगा, ठीक है। उसके बाद आप जानते थे 26 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आना है, थ्योरम जो था थेल्स आना है या पाइथागोरस आना है। तो ये सब जो फिक्स क्वेश्चंस थे मेमोरी बेस्ड थे, आपने मेमोरी में सेट किया और वहां जाकर आप बनाए, काम कंप्लीट हो गए। लेकिन ऐसा पॉलिटेक्निक एग्जाम में नहीं होने वाला। आप सोचते हो कि हम लूसेंट पूरा रट जाएंगे और जाकर पॉलिटेक्निक एग्जाम दे देंगे, तो भाई बड़ी कठिनाई है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब होता है आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आप बेस पूरा नॉलेज होना चाहिए, और क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कॉन्सेप्ट भी चाहिए, तभी पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद मैं बात करूंगा मेमोरी के बाद प्रोसेस की। अब भाई होता क्या है ना कि हमारा जो प्रोसेस होता है कि हम उसे एक प्रोसेस पकड़ के रखे होते हैं और उसी प्रोसेस में बनाने का आदत होता है। चाहे वो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप एक फार्मूला जाओगे या फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को अपनाओगे। इस तरह से कोई भी सेक्टर में आप एक प्रोसेस के आधार पर बनाते हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं जो प्रोसेस से बनाने पर आपको बहुत ही लंबा टाइम ले लेगा, यानी तो फिर बनेगा ही नहीं, वो और कंफ्यूजन पैदा कर देगा। तो फिर यहां पर हम लोग कोई प्रोसेस तो होता ही है मैक्सिमम क्वेश्चन में, लेकिन कुछ क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल मेथड के होते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट अपने मन से पुट करना होता है। और हो सकता है कभी कभी आंसर से देखकर कि ये बैठने पर आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट डालते हैं,
तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड्स के आधार पर इसके भी पढ़ने के कुछ सिस्टम है कि आप हीट एंड ट्रायल में कैसे किसको टच करें, माने 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को डालें ताकि आंसर जल्द से जल्द आ जाए और सटीक आंसर हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से 200 रैंक आगे पीछे होने का खतरा बढ़ जाता है। तो वही प्रोसेस से के साथ साथ हीट एंड ट्रायल दोनों यूज करना होगा, केवल प्रोसेस से काम नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल के होंगे जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। इसके बाद आती है कि आप रूल एक अपना रखे हो कि किसी भी चीज का एक स्पेशल फॉर्म होता है, एक रूल, और आप हमेशा रूल पर चलते हो। तो ये रूल वाली जो बात है तो मैं बता दूं यहां पर लॉजिक काम आता है रूल से ज्यादा, क्योंकि यहां पर आपको अपना एक लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। मतलब आपको रूल तो है ही, लेकिन उन रूल के माध्यम से, मतलब रूल का एडवांस सेक्शन होता है लॉजिक, आप हर रूल को मिलाकर अपना एक लॉजिक तैयार करते हैं और उस लॉजिक का ही टेस्टिंग होता है कि आपको सही आपका लॉजिक है कि नहीं, क्योंकि भाई ये इंजीनियरिंग की तैयारी है। तो चलिए अगले स्टेप में आते हैं। तो भाई ये है स्टेप मार्किंग। आप जानते हो कि भाई 10th या 12 का जो क्वेश्चन है उसमें हर स्टेप पर नंबर मिलता है, तो आप आधा स्टेप भी बनाए तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर तो भाई अगर आप स्टेप मार्किंग का आप सोचते हो कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है और टिक लगा दिए तो नेगेटिव के चक्कर में पड़ जाएगा और उल्टा हो जाएगा। और यहां स्टेप बाय स्टेप बनाना नहीं होता, यहां पर टोटल आपको डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करने होते हैं और डायरेक्ट आंसर देना होता है। तो यहां पर आपको बहुत सारे नए ट्रिक्स पढ़ने होंगे जो कॉम्पिटिटिव ट्रिक्स हैं, और मैं तो कहूंगा कि हर चैप्टर में ट्रिक है। क्लास 9 के जितने भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है 1 पॉइंट से लेकर 15 पॉइंट तक, क्लास 10 के 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मैं हर चैप्टर में कुछ आपको 10-15 क्वेश्चन गिना दूंगा जो अलग हटकर है, जो बुक में है ही नहीं, और वो केवल ट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बनता है। यहां तक कि एनसीईआरटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन केवल ट्रिक से बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर ट्रिक बेस्ड आपको क्वेश्चन ज्यादा यूज करना है, क्योंकि ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन से ही आप बना पाओगे। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो भाई आप अभी तक 10th और 12 में हार्डवर्क किए हैं और हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप भी जानते हो, क्योंकि आपने जो मेहनत किया, आप जो याद किए या आपने जो वर्कआउट किया, तो क्वेश्चंस उस लेवल का था, अच्छा था। इंटर में थोड़ा सा फिजिक्स हल्का सा हार्ड था लेकिन एवरेज सही था। तो टोटल मिलाकर हार्डवर्क का रिजल्ट आपको अच्छा मिल रहा है। लेकिन यहां पर स्मार्ट वर्क की बात है, मतलब कि अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया है तो भाई मुश्किल है रिजल्ट निकालना। तो चलिए स्मार्ट वर्क की तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि हार्ड वर्क तो कंप्लीट हो गई, अब आपकी पारी है स्मार्ट वर्क की। तो भाई अब अगर जो बच्चे 2019 का पॉलिटेक्निक निकालना चाहते हैं तो हार्डवर्क के बाद इस वीडियो को दोबारा देखें और एक एक पॉइंट पर विचार करें कि आपने क्या क्या स्मार्ट वर्क किया है, और जो जो स्मार्ट वर्क करेंगे तो भाई कमेंट करके मुझे जवाब दें, और इसी खुशी में एक लाइक तो बनता है। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करो जिन्होंने भी तुरंत एग्जाम दिया है, ताकि वो भी एक स्मार्ट वर्क का एक न्यू आइडिया ले पाए। तो चलिए आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।